हालेलुया। हालेलुया। आइए आज की बाइबल स्टडी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हवाला जात मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रूज की किताब 13वां बाब उसकी 17 आयत से लेकर 17 बाब की 16 आयत तक है। कुजात की किताब 4थे बाब की 4थी आयत से लेकर 5वें बाब की 31वीं आयत तक है। मरकस की इंजील 6ठा बाब और इसके साथ मुकाशवा की किताब 9वां बाब उसकी 1ली आयत से लेकर 20वें बाब की 6ठी आयत तक है। 19 बाब की 1ली आयत से लेकर 20वें बाब की 6ठी आयत तक है। ये सारे हवाला जात है जो आपने पूरे हफ्ते में स्टडी करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि जरूर इनको स्टडी करें, क्योंकि मैं कई दफा कह चुका हूं कि सारी बातें मैं यहां से कवर नहीं कर सकता हूं। मैं तो किसी एक बात को लेता हूं, 2 बातों को लेता हूं और फिर हमारा घंटा गुजर जाता है, लेकिन बाकी सारी बातें जो हैं वो मतलब रह जाती हैं, उन पर बात ही नहीं की जाती है। अब पिछली दफा जो हवाला जात थे उसमें पेलोटो के मरने की भी इतनी डिटेल से बात नहीं की गई है। फिर ईद फसा का आगे जिक्र है बाद में बाब में, उस पर भी बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। हालांकि ईद फसा पर ही सिर्फ बात करें तो हमारे 3, 4, 5 घंटे गुजर जाते हैं। इसकी इतनी लंबी डिटेल है, तो आप खुद से स्टडी करें, एक एक पॉइंट आप लिखें, एक एक पॉइंट के नोट्स बनाएं, कोशिश करें, आपको फायदा देंगे जिंदगी में, आपको जिंदगी में फायदा देंगे। हाँ, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आई है, पादरी साहब इस बात की समझ नहीं आई है, तो मैं जरूर आपके साथ आपकी मदद करूंगा। लेकिन मदद उसी की हो सकती है जो कोशिश करेगा, और जो कोशिश ही नहीं करेगा उसकी मदद भी क्या होनी है। वो तो मतलब आम सरसरी तौर पे जो यहाँ पर बताया जाता है, सुन लिया है बस ठीक है, किसी ने लिख लिया है ठीक है, लेकिन अगर आप खुद कोशिश करेंगे आप बहुत सारी चीजों को इसी किताब में से कुछ नया नया भी हासिल करेंगे। आमीन। सो आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है 13वें बाब की 17 आयत से 17 आयत के अंदर, जैसे मैं कई दफा बता चुका हूं कि हमारी बाइबल स्टडी का जो टाइटल होता है वो पहली आयत में छुपा हुआ होता है। तो आज पहली आयत में कोई भी बंदा बुलंद आवाज से पढ़ सकता है इसको, 17 आयत को, 13वें बाब की 17 आयत को। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो ये इसी आयत के अंदर, इन्हीं लफ्जों के अंदर टाइटल छुपा हुआ है। इसको इब्रानी जुबान में बी या बेशलाख कहा जाता है। बेशलाख, बी आप अलग से लिखेंगे और इसके साथ साथ फिर स्पेस देके SHAL लिखिए, SHALACH, बेशलाख इसको बोला जाता है, यानी कि उसने भेजा, उसने भेजा। ये आज का बाइबल स्टडी का टॉपिक है, मजमून है, उसने भेजा। या अगर आप इसको मजीद वाज़ेह करना चाहते हैं तो फिरौन ने जाने की इजाजत दे दी। 2 तरह से टॉपिक आप लिख सकते हैं कि फिरौन ने जाने की इजाजत दे दी है या उसने भेज दिया है। बेशलाख यानी कि उसने भेज दिया। तो आज की बाइबल स्टडी का ये टॉपिक है, टाइटल है, जिसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगली आयत में लिखा हुआ है, इसी को पूरा पढ़े तो लिखा है, तो खुदा इनको फलस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। खुदा ने क्या किया है, इनको थोड़ा घुमा के लेकर गया है। ऐसा ना हो कि अगर मैं फलस्तीनियों के मुल्क से लेकर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ होगा। खुदा मतलब पहले जानता था, क्योंकि इन बातों को हम पहले ही जानते हैं कि जैसे ही कौम बनी इसराइल मिस्र के अंदर गए थे तो ये वापिस मिस्र की याद इनको आने लगी थी। इनको वही पुरानी चीजें दोबारा से याद आने लगी और फिर से इनका दिल करता था कि हम वापिस मिस्र में चले जाएं। तो खुदा पहले जानता था। खुदा ने एक बड़ा ही निराला काम किया। एक दफा मैं पहले भी बता चुका हूं, देखने में तो ये एक मौजज़ा था कि वहां पर बहरे कुलजम को 2 टुकड़े किया गया। देखने में एक बहुत बड़ा मौज है। आज की इस बाइबल स्टडी का ये हिस्सा है कि बहरे कुलजम को मतलब 2 टुकड़े किया जाता है, और देखने में तो ये था कि खुदा ने एक बड़ा गहरा काम किया, जो कि था भी, खुदा ने एक बड़ा काम किया और उसकी वजह से कौमों पर रोब आया। कौमों के ऊपर खुदा की जो दहशत थी वो ज्यादा जा गई, और इसके साथ साथ कौम बनी इसराइल भी जो थी वो भी हैरान हो गए, डर गए इस बात से कि ये हमारी आंखों ने क्या देखा है। वो लोग
कभी भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बहरे कुलजम 2 टुकड़े हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे ही बहरे कुलजम क्रॉस उन्होंने किया, वो आगे निकल गए, तो पीछे मिस्री उनका पीछा करने के लिए एंटर हुए। तो 2 काम हुए। नंबर 1 पर कुलजम जो है ये दोबारा से मिल गया और सारे के सारे ही मर गए। लेकिन दूसरा काम क्या हुआ, जो एक छुपी हुई चीज थी, क्या यूं ऐसे मतलब खुदा ने किया कि यहां से बनी इस्राएल कौम को धक्का देके एंटर किया है और पीछे से दरवाजा, अब नहीं आ सकते हो वापस, अब वापस नहीं आ सकते। तो कई दफा हमने ये सुना है कि आपका ये जो पानी का बपतिस्मा है, या मूसा ने जो कौम को वहां से गुजारा है, ये मूसा ने उनको पानी का बपतिस्मा दिया है। या बपतिस्मे का मतलब पानी में से गुजरना है, कि वो करंथस के खात के मुताबिक वो पानी में से गुजरे, और ये उनका बपतिस्मा था। ये मूसा का बपतिस्मा था जो उन्होंने लिया। तो यहां से आप इस बात को समझिए कि जब कोई बपतिस्मा ले लेता है, जब कोई बपतिस्मा ले लेता है तो लॉक लग जाता है, दरवाजा। अब आपको आगे ही आगे बढ़ना है। अब आप पीछे ख्याल तो आप कर सकते हैं, ख्याल तो आप क्या, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी, वहां हम ये खाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमारी इसके साथ ये था, उसके साथ ये था, इसके साथ ये था। मतलब ऐसे ख्यालात विचार तो हम सोच सकते हैं, लेकिन आप उस लॉक से कभी भी बाहर निकलने की कोशिश करोगे, एंड क्या होगा, मरोगे। मिस्री इस्राएली वहां बियाबान में मर तो गए, लेकिन वापस मिस्र के अंदर नहीं आ सके, किनान में भी नहीं पहुंच सके, मिस्र में भी नहीं जा सके। बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरी सोचे, बुरी सोबत, बुरी संगत दिल में बार बार आती थी, और उसने किया क्या, वहां ही बियाबान में ढेर कर दिया, बियाबान में मर गए। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ जो नबूवती तौर पर है कि अगर आप पानी से बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन अब आपके पास गुंजाइश नहीं रही कि आप वापिस आ सकें। आप मर तो जाएंगे, लेकिन वापिस गुनाह के अंदर या मिस्र के अंदर वापिस नहीं जा सकते। या तो आप मरेंगे या आप किनान के अंदर पहुंचेंगे, 2 ही सूरतें। तो अक्सरियत जो थी वो मर गई, बियाबान में ढेर हो गई। और करंथस के खात 10वें बाब में लिखा हुआ है कि अक्सर लोगों से खुदा राजी नहीं था। खुदा मन दे रहा था, बटेरे दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। आइए जरा पढ़ लेते हैं, करंथस का खात निकालिए, पहला करंथियों का खात है 10वां बाब निकालिए, उसकी पहली आयत से पढ़िए। कोई भी बंदा, ऐ भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे, कहां पर थे, बादल के नीचे, और ये सब के सब समंदर से गुजरे, सब के सब कहां से गुजरते हैं, समंदर में से गुजरे। और सब ही ने उस बादल से और समंदर से मूसा का उन्होंने क्या किया है, बपतिस्मा लिया। पढ़े। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था, लेकिन वो नहीं जानते थे, जिसके बारे में मूसा, ये हमारी बाइबल स्टडी का आज का हिस्सा है कि उनको पानी कड़वा मिलता है। तो पानी कड़वा तो मिला, खुदा क्या कह रहा था कि लाठी मार, एक दफा लाठी मारनी, तो मूसा ने क्या किया, 2 दफा मारी। और चट्टान कौन था, शायद मूसा भी इस बात को नहीं जानता था कि जो चट्टान हमें पानी दे रही है वो चट्टान मसीह है, और मसीह को 1 दफा मारा जाएगा, 2 दफा नहीं मारा जाएगा। और यही वजह थी उसके मुल्क मिस्र के किनान के अंदर ना जाने की।
क्योंकि उसने खुदा की नबूवत को गलत तरीके से पेश कर दिया था। खुदा ने कहा एक दफा मारना है, क्योंकि मसीह चट्टान कौन था, तो मसीह को मार कितनी दफा पड़ेगी, एक दफा मार पड़ेगी। और मूसा ने कितनी दफा मारा, आज यही हालत है। जैसे मूसा ने गलती की, 2 दफा मारा, और 2 दफा मारने से वो मुल्क किनान में नहीं पहुंच सका। ठीक पहली दफा तो वो खुदा की तरफ से मारा गया, खुदा ने उसे मारा कूटा हुआ हमने समझा, लेकिन लिखा हुआ है कि जो तौबा कर लेता है, रूहुल कुदस की बख्शिश में शरीक हो जाता है, अगर वो बरगश्ता हो जाता है तो अपनी तरफ से खुदा के बेटे को एलानिया, और जब वो एलानिया जलील करता है, जलील करके मसलूब करता है, तो ये वाला बंदा भी मूसा की तरह उस मुल्क में जा नहीं सकेगा। एक दफा तो उसे मार पड़नी थी, लेकिन दूसरी दफा हम अपनी मर्जी से जब मारते हैं, हम अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। तो मूसा ने अपने लिए यूं कह के हलाकत पैदा की, 2 दफा मारकर। हम भी जब दूसरी दफा यीशु मसीह को मारते हैं, हम अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। तो यहां पर क्या लिखे, पढ़िए दोबारा से। वो शैतान मसीह था, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, रूहानी पानी पी रहे थे, क्योंकि रूहानी खुराक खा रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, मूसा इनके आगे था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हो। अक्सरों से खुदा अपने आप से सवाल करे, मुझे भी सब कुछ मिल तो रहा है, क्या खुदा मेरे साथ राजी है? मेरे खानदान, परिवार, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे खानदानों से क्या खुदा राजी है? क्या खुदा राजी है? एक बात मेरे क्लिक हो रही है माइंड में, सरफराजी के तल्लक से। कुछ लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि हम पहले से ज्यादा सरफराज हो रहे हैं, इसलिए खुदा हमारे साथ है। बहुत बड़ा धोखा है। खुदा जानबूझ के आपको ऐसा कर रहा है ताकि आप घुमंड में फूले ना समाओ, और आपको मैं वहां फेंकूं जहां रोना और दांतों का पीस है। कई दफा सरफराजी हमें जहन्नम में भेजने के लिए आती है। कई दफा या सही है, कुछ राहें ऐसी मालूम होती जो इंसान को सही मालूम होती है, लेकिन आखिर में उसके क्या है, मौत की राहें। दुनिया में आज खुदा साथ नहीं है, लेकिन सरफराज हो रहे। कौन कर रहे? आप कहेंगे खुदा कर रहे। जी हां, इसका अंजाम जहन्नम है, क्योंकि आपकी कोई आदत तो अच्छी नहीं है, कोई काम तो कलाम के मुताबिक नहीं है, कुछ भी आप खुदा को राजी करने के लिए नहीं कर रहे हो, फिर भी सरफराज हो रहे। किसके लिए हो रहे, क्यों हो रहे? आप बाइबल में कईयों को पढ़ सकते हैं सरफराजी के तलक से। कभी प्रॉपर टॉपिक पे मैं इस पर बात सुनाऊंगा, फिर से, पहले भी सुनाइए लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा। मुल्कों को खुदा सरफराज कर देता है। आज आप पढ़ते या देखते, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका आने वाले दिनों में ये गर्क हो जाएगा, आने वाले दिनों में गर्क हो जाएगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। क्यों? खुदा ने खुद इसे सरफराज किया है ताकि ये घुमंड कर सके। और आज बदी, बदकारी, जुआ, अय्याशी, हरामकारी, फैशन, हर बदी बदकारी का अड्डा अमेरिका है। और वह है क्या? सुपर पावर है। क्या इसका अंजाम क्या होने वाला है? हाँ, इसका एंड तबाही है। और ये कहेंगे हम सरफराज हैं, हम सुपर पावर हैं। जी हां, आपको सुपर पावर किया गया ताकि आसानी से आपको जहन्नम के अंदर भेजा जा सके। अगर आपको मेरी इस बात की समझ आई है, गौर कीजिएगा। हमारे पास क्या है, कितना आएगा हमारे पास? मैं बड़ी दुनिया की सुपर पावर की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा किसी सरफराज होना है। पूरी दुनिया को वो लीड कर रहे हैं, लेकिन एंड अंजाम उनका क्या है? जहन्नम। इसकी कभी मैं आपको स्टडी दूंगा इस्राएल के साथ मिलाकर, यहूदा के साथ मिलाकर। यहूदा की और अमेरिका की दोनों की एक जैसी औकात है या एक जैसी वैल्यू है। खुदा ने इनको भी चुना है, खुदा ने उनको भी चुना, लेकिन वो भी बदकारी में पड़े, ये भी बदकारी में पड़े, और उनका अंजाम भी दुनिया में तितर बितर होना हुआ। एंड बदकारी का आखिर मौत हुआ, एंड बदकारी का इनका भी मौत है।
और कहने को ये सरफराज है, इनका पूरी दुनिया में नाम है, ये सुपर पावर है। कई दफा खुदा ऐसा कर देता है ताकि बंदा भूले, घमंड करे और इसको मैं आसानी के साथ वहां पर फैल। लेकिन खुदा अगर राजी नहीं है, मैंने इस बात को लिया है, अपने आप को चेक करें, क्या खुदा मेरे साथ राजी है? ये 2-3 पैगामों में मैं पहले कह चुका हूं, अमाल की स्टडी में, रोमियो की स्टडी में, मत्ती की स्टडी में, कि लोग क्या करते हैं। सहन से मैंने मिसाल आपको दी, हैकल से। लोग सहन तक आते हैं, लोग पाक मुकाम तक आ जाते हैं, बड़ी दौड़ लगाकर पाक मुकाम तक आते हैं। क्या करते हैं जी? हमने आज देख दे दिया, शुक्रगुजारी कर दी, हमने हदिया दे दिया, दायकी दे दी, ये आपका पाक मकाम है और आप इसी में खुश हैं कि हमारे साथ खुदा है। नहीं है, खुदा इस जगह पे है ही नहीं, ना सेहन में है ना पाक मकाम में। और पाक मकाम तक कुर्बानियां चलती हैं, पाक मकाम तक आप आते हैं, पाक मकाम से आप कुर्बानियां करके चले जाते हैं, दुआ करके आप चले जाते हैं, तालीम सुन के आप चले जाते हैं। लेकिन खुदा कहां पर है? खुदा पाक तरीन मकाम के अंदर है और अगर वहां जाना है, एक भी गुनाह आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वहां पर साल में एक ही दफा सरदार कायम जाता है और सरदार कायम की रसाई खुदा तक है। जी आप क्या कह रहे हैं? होगा तो मर जाएंगे। हाँ, अगर गुनाह होगा तो मर जाएंगे। ये है, ये बंदा खुदा के साथ कनेक्टेड है। आज लोग फेल क्यों हैं? जमाना कलीसियां फेल क्यों हैं? क्योंकि वो सेहन तक आते हैं, वो पाक मकाम तक आते हैं, लेकिन खुदा तक इनकी कोई रसाई नहीं है। आप हदिये दे, दायकियां दे, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दे के देखे, ना दे के देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हदिये दायकियां सिर्फ पादरी के लिए होती हैं, निजाम चलाने के लिए होती है। खुदा ना आपकी हदियों का भूखा है, ना आपकी दायकियों का भूखा है। खुदा को नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे? खुदा को आपकी ना हदिया चाहिए, ना दायकी चाहिए। खुदा को बंदा चाहिए। खुदा को अगर बंदा नहीं है तो हदिया दायकियां बेईमानी है, कुछ भी नहीं फायदा इनका। मैं कई दफा ये बात कह चुका, जुमला कह चुका हूं, बंदा खुदा के लिए, बंदा चंदा पादरी के लिए। चंदे की रसाई सिर्फ पादरी तक होती है। हाँ, उसका अजर जरूर आपको मिलेगा अगर आप खुदा को पसंद हैं तो। अगर आप भी खुदा को पसंद नहीं है, आपका चंदा भी खुदा को पसंद नहीं है। ये बात तो थोड़ी अजीब ही है, लेकिन कर देता हूं, मुझे पता है, मैं पहले भी कई अजीब बातें कर देता हूं खुलेआम ही। ऐसे ही जैसे कश्ती में कौवा बैठा हुआ है और कौवा जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर से वही मुर्दार, वही बातें पुरानी, वही सब कुछ गंदमंद फिर से। और फिर किसी दिन खुदा उसकी ड्यूटी लगा देता है, एरिया को जाके टोकर पानी दे आओ। अगर आपके काम दुरुस्त नहीं है, आप खुदा को पसंद नहीं है, आप एक कौवे की माने हैं जिसकी ड्यूटी लगी हुई, जाके पादरी को पैसे दे के, क्योंकि उन्हें लोड है। सिर्फ आपका पॉइंट यहां तक है, आप मजबूर हैं देने के हाथों, क्योंकि खुदा अंदर से कह रहा है दो इसको, दो इसको। एक दिन एक सच्चा वाक्य हुआ है, मेरे पास एक दिन नहीं थे पैसे, तो 3 दिन से एक बंदे के दिल में खुदा डाल रहा था बात, मेरे बंदे को 1000 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के। तो जिस दिन बिल्कुल नहीं थे तो मैं उनके घर गया, सर जी पैसे पढ़ो, 3 दिन हो गए नफाजा पैन नहीं आने, पादरी साहब 1000 रुपया देने। तो मुझे मतलब इस बात की समझ आई कि खुदा दिल में डाल देता है और फिर जब तक देता नहीं है बंदा, वो बैठने नहीं देता है। ये मतलब सच्चा वाक्य है जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप सिर्फ यहां तक ही महदूद है कि चंदा देना, दायकी देनी, असी भावे सही होइए तो भावे ना होइए, आपका चंदा दायकियां फारग है भाई। ये आपको कुछ भी सपोर्ट करने वाली, पादरी का काम चला रही है, लेकिन आपको कुछ भी फायदा देने वाली नहीं। आपको सबसे पहले खुद को बेहतर करना है, ये देखना है कि खुदा मेरे साथ राजी है या नहीं है। और अगर कोई राजी होता है तब क्या होता है, अगर नाराज कोई हो जाता है तब क्या होता है। ये इस पर आप खुद से सोच सकते हैं। अगली बात पढ़िए, 6ठी आयत को पढ़िए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी है, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश न ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश
ना करें जैसे उन्होंने की, जैसे उन्होंने की हैं। और तुम बुतप्रस्त ना हो, बुतप्रस्त ना बनो, जैसे जिस तरह बाल उनमें से बन, जैसे बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें, हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, जिस तरह उन्होंने उनमें से बाज ने की। और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और आगे पढ़िए जरा। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह नहीं। बस अपने आप को चेक करना है कि क्या ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। अगर तो ये बातें पाई जा रही हैं तो मतलब क्या, खुदा हमसे भी राजी नहीं है। अगर बुड़बुड़ाना हमारे अंदर पाया जाता है तो खुदा हमसे राजी नहीं है। आगे, जिस तरह उनमें से बात बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई। ये बाइबल हमारे लिए नसीहत के लिए लिखी गई ताकि हम उनकी तरह ना बन जाएं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम शायद उनसे भी कुछ 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। हमारी हालत सब कुछ जानते हुए भी, रात के पैगाम में भी मैंने ऐसा बोला कि भाई अय्यूब को शायद कुछ बातों का इल्म नहीं था, उसने तो बातें कर दी और बाद में एंड पे कहते हैं मैंने जो कहा वो नादानी में बोला है। रेफरेंस मैंने दिया था, नापाक चीज से कोई पाक चीज निकल सकती है। वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। तो मैंने कहा जी भाई अय्यूब को थोड़ा सा हमसे कम पता है, हमें उससे थोड़ा ज्यादा पता है। तो ये सुनने को तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैंने आगे जाके बताया कि जी हाँ, यीशु मसीह मरियम से पैदा हुए, औरत से पैदा हुए। तो भाई अगर आपके कुलियों को हम माने तो फिर यीशु पाक कैसे हो सकता है। इस बात को हमने लिया कि यीशु अगर पाक है तो फिर मरियम से वो निकला है, मरियम से पैदा हुआ है, वो कैसे पाक हुआ है, ऐसा बोला है। हमने इस बात को समझा कि जब कोई कलाम पर अमल करता है, रात को मैंने मिसाल दी थी कि हमारी बेटियां हर रोज कलाम सुन रही हैं, हर रोज कलाम पढ़ती हैं, लोगों को बयान कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी बेटियां और बेटे कलाम बनते जा रहे हैं। ये हुक्म मानते हैं, इनके बाल, इनकी आंखें, इनके कान, इनकी जुबान, इनके होंठ, इनका दिल, दिमाग, बॉडी क्या बन रही है, कलाम बन रही है। और कलाम से जब कोई पैदा होगा तो वो नापाक नहीं होगा। कलाम से जब कोई पैदा होगा वो नापाक। तो हमारी बेटियां और बेटे ये कलाम बन रहे हैं, और जब इनसे कोई पैदा होगा, लड़कियों से कोई पैदा होगा, तो वो पाक होगा ना कि नापाक होगा। तो ये बात मैंने कही, आज भी उसी तरह ही बोल रहा हूं कि शायद इनको थोड़ा कम पता है, हमें तो ज्यादा पता है। हमें तो फिर मैंने पौलुस के बारे में बताया, पौलुस को भी थोड़ा कम पता था। फिर मैंने शागिर्दों के बारे में बताया, उनको भी थोड़ा कम पता था। वो कश्ती में पूछते हैं ये कौन है, क्या हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और इनको बदरुओं को बताना पड़ा कि ये कौन है। बदरुएं बता रही है खुदा का बेटा है, लेकिन हमें तो शायद पतरस से भी ज्यादा पता है। हम जान चुके कि यीशु खुदा का बेटा है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी सवाल अपने आप से करें, क्या खुदा मेरे साथ राजी है। इनसे तो खुदा राजी नहीं था, तो भी रोटी दे रहा था, पानी दे रहा था, अच्छी खुराक दे रहा था, लेकिन खुदा राजी नहीं था। खुदा ने इनको फिरौन से छुड़वा लिया। खुदा ने कहा जाने दो। और फिर खुदा ने कहा 10वीं आफत पर उसने बोला, अगर आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। 10वीं आफत पर वो बोलते हैं अब की बार वो तुमको जाने देगा, अब की बार वो तुमको। और ऐसा हुआ, उसने उनको जाने दिया। और ये यहां से आज की हमारी बात शुरू होती है, उसने जाने दिया। आगे बढ़ते हैं। 18वें में लिखा है, बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ते से ले गया और बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और अगली 19वीं आयत में लिखा हुआ है, मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। मूसा यूसुफ की हड्डियों को, सारे बोलिए,
क्यों लेकर के है? उसने कहा था, यूसुफ ने उसको बोला हुआ था। यूसुफ ने बोला था कि जब यहां से आपने निकलने, कहां पर लिखा हुआ है? 50 की किताब में 50वें बाब में पढ़ लेते, एक आयत पढ़ लेते हैं। 25 आयत को पढ़िए जी। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको क्या करेगा? ये नबूवत थी, ये यूसुफ की नबूवत थी जो उसने अपने मरते वक्त कही कि खुदा तुमको याद करेगा, यकीनन याद करेगा। आगे, तो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। तो हमने कई दफा इसका मुआवजा किया है कि यीशु मसीह और यूसुफ ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि यूसुफ जो है ये यीशु मसीह की शैडो पिक्चर है, यीशु मसीह का ये साया है। आप इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों की बहुत ज्यादा बातें आपस में मिलती हैं। यूसुफ को हम मसीह को हम मसीह बिन यूसुफ भी बोलते हैं, या मसाया बिन यूसुफ भी बोलते हैं। यानी कि यीशु जो है वो मसीह की तरह है। ये वाली जो आयत है जो हमने पढ़ी है, यूसुफ को लिखा हुआ है कि वो उसकी हड्डियों को अपने साथ लेकर चले गए। यूसुफ को उसकी हड्डियों को अपने साथ लेकर, इसकी उल्टी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा कि जैसे यूसुफ की कब्र खुलेगी और वहां से उसकी हड्डियां उठाई जाएंगी तो इस्राएल आजाद हो जाएगा। यह उसकी उल्टी तस्वीर है। यहां पर लिखा है मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। यह तो एक साइड है, लेकिन हम इसकी उल्टी साइड पढ़ रहे हैं। उल्टी साइड क्या है? यूसुफ की हड्डियां जैसे ही कब्र से निकलेंगी इस्राएल आजाद हो जाएगा। कोई बात समझ में आई? ये इसकी दूसरी उल्टी साइड है। इसकी हड्डियां जैसे ही यहां से निकलेंगी इस्राएल आजाद है, या अपने मुल्क के लिए जाने के लिए तैयार है, या आजाद हो चुका है। मसीह यीशु को आप देखते, यीशु मसीह की कब्र में से जब यीशु मसीह बाहर निकलेंगे, आज जब यीशु मसीह, बोलिए मेरे साथ, देखिए, यीशु की कब्र से जब यीशु की हड्डियां बाहर निकलेंगी तो हमारे साथ क्या होगा? हम आजाद हो जाएंगे। किस काम के लिए? अपने मुल्क में रवाना होने के लिए। जितने पहले मरे हुए थे, मुर्दे कब्रों के अंदर थे, यीशु के जिंदा होने के फौरन बाद ये सारे तैयार थे अपने मुल्क के अंदर जाने के लिए। और ये यूसुफ भी था जो यीशु के साथ जाने के लिए तैयार। यूसुफ भी यीशु के साथ जाने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे इसी उम्मीद पर इस कब्रिस्तान में दफन हुए थे कि एक दिन यीशु आएगा, ये कब्रें फटेंगी और हम जिंदा होकर आसमान पर पहुंचेंगे। तो ये वाली आयत हमें बता रही है कि जैसे यूसुफ की कब्र खाली हुई तो इस्राएल आजाद हो गया, जैसे यीशु की कब्र खाली हुई हम सारे के सारे आजाद हो गए अपने मुल्क में जाने के लिए। लेकिन आगे फिर अगली बात करूंगा जो पहले कह चुका हूं, उसने तो ये भी काम कर दिया, हमें आजाद कर दिया अपने मुल्क में जाने के लिए। क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस मुल्क में जाने के लिए तैयार हैं? या फिर वही बात रिपीट करता हूं कि वो हमें धक्का दे देता है, बपतिस्मा दिलवा देता है और हमें लॉक कर देता है और हम मजबूर हो जाते हैं, ना वापिस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, दरमियान में मर जाते हैं। तो अपने आप को आज चेक करना है। इन आयतों में अभी तक जो मैंने बातें की हैं, इसमें से सीखना है, समझना है कि हम जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसने तो हर रास्ता खोल दिया, हर तरीके से हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए रास्ता हमवार कर दिया, लेकिन क्या हमने अपने लिए किया है? या फिर रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक हफ्तावार बाइबल स्टडी के मुताबिक सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, सुनेंगे भूल जाएंगे, सुनेंगे भूल जाएंगे, या फिर तैयारी करेंगे जाने के लिए? आमीन। कुछ और देखते हैं। इसकी 50 बाब की 25 आयत को हमने पढ़ा है। एक और हवाला पढ़िए, 16वें बाब में आइए, क्रूज की किताब 16वें बाब की दूसरी आयत में।
और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात जमात मूसा और हारून पर लगी मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में से काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र ही में जब ही मार दिए जाते जब ही मार दिए जाते हम गोश्त की हड्डियों के पास गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए कि सारे मजमा को भूखा मरो। आपकी बाइबल स्टडी बहुत हैवी है और पूरी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी। आप कितनी स्पीड के साथ साफ साफ पढ़ रहे हो, हुजके लगा के लिखा है। और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र ही में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। असि हांडियां दे कोल ही मर जाते। क्यों लिया इतने बियाबान? एक पॉइंट आपको देने लगा हूं। कितने मौजूद इन्होंने देखे? इन्होंने कितने मौजूद देखे? पिछली बाइबल स्टडी में हमने पढ़ा, मिस्रियों के 10 देवताओं को हमने देखा कैसे शिकस्त दी गई। सारे उनके जो खुदा थे, सबको तो शायद हमने काउंट नहीं किया, लेकिन 10 जो मेन उनके गॉड थे, हमने उनको देखा कि खुदा ने एक एक को चुन चुन कर शिकस्त दी है। फिर आखिरी टाइम पर इन्होंने देखा कि मिस्रियों के सारे पहलौठे मर गए, जानवरों के भी, इंसानों के भी। और फिर लास्ट टाइम पर इन्होंने आखिरी सीन जो देखा, आग का सतून वहां पर खड़ा है, मिस्री फौजें पीछे खड़ी हैं, समंदर खुल गया है, ये गुजर रहे हैं और बियाबान में जाकर फिर बुड़बुड़ा रहे हैं। क्या कोई मौजज़ा इनके ईमान को बढ़ा सके? हाँ? क्या कोई मौजज़ा इनके ईमान को बढ़ा सका? आज दुनिया मौजज़ों के चक्कर में पड़ी हुई है। आज दुनिया और किसी एक को भी फायदा इसका नहीं होता। मौजज़े लाख कर लो लेकिन ईमान किसी का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग सिर्फ खुद गर्जी की हद तक आते हैं। बीमार हैं आएंगे, बदरू गिरफ्तार है आएंगे। रात को भी मैंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है रात के पैगाम में कि कोई नेक नहीं है, कोई रास नहीं, एक भी नहीं, सब के सब निकम्मे। ये रोमियो की स्टडी के अंदर मैंने बताया 3 बाब की 10वीं 11वीं और 12वीं आयत में, सब के सब निकम्मे, सब के सब गुमराह। तो इसमें तो कोई भी नहीं बचा, इस स्टडी में कोई भी नहीं बचा, सबको एक लिस्ट में रख दिया गया। और फिर मैंने एक मिसाल दी थी कि छोटे लोग तो कुछ तो आते ही नहीं है सिरे से, उनको तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े खादिम हैं, जो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े मजमों के अंदर कलाम सुनाते हैं, मैंने रात को बताया कि मैं आपको उनकी हालत दिखाता हूं। उनकी हालत क्या है? पास्टर साहब की मतलब के अंदर, दिल के अंदर ख्वाहिश क्या होती है? मेरी फोटो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मेरी फोटो। इधर परस्तार के दिल के ख्याल होते कि पास्टर से भी बड़ी मेरी फोटो होनी चाहिए। पल्ले शायद कुछ दोवां दे है भैया नहीं, लेकिन फोटो सबसे। पादरी अपने चक्कर में आता है, गवैया अपने चक्कर में आता है, ढोलकी मास्टर अपने चक्कर में आता है, कीबोर्ड वाला या तो शोहरत के चक्कर में या फिर दौलत के चक्कर में। ये सारा पैसे का खेल चल रहा है। सब के सब क्या है? नकम्मे, सब के सब गुमराह हैं। पादरी अपने चक्कर में, अपना कैमरामैन, अपना शो पीस, गाने वाला अपना, बजाने वाला अपना, सुनाने वाला अपना, ये सारे ऊपर वाले। नीचे वालों की हालत क्या है? कोई बीमार आ रहा है, बदरू निकलवाने के लिए, खुदा के साथ कोई सरोकार नहीं है। मतलब किस बात के लिए? पेट दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, कैंसर है, फोड़े है, पिंसी है, क्या आए किस लिए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बसों वाले क्यों आ रहे हैं? अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए।
साउंड सिस्टम वाला क्यों आ रहा है? अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। म्यूजिशियन क्यों आ रहे हैं? अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए। तंबू बनातों वाले क्यों आ रहे हैं? अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। खुदा के लिए कितने आ रहे हैं? हाँ, हो क्या रहा है? कन्वेंशन हो रही, क्रूसेड हो रहे हैं। फॉर पाकिस्तान। हाँ, नाम ऐसे ऐसे चुन चुन के निकाले जाते हैं कि डिक्शनरियां भी शर्मा आ जाती हैं। ऐसे ऐसे चुन चुन के नाम निकाले जाते हैं। एक लफ्ज पहले बोला है, अगर वो कभी अंदर आ जाए फिर खुदा के साथ मुलाकात हो सकती है, फिर खुदा राजी हो सकता है, फिर हमारा ईमान भी बढ़ सकता है। हर बंदा तो अपने चक्कर में लगा हुआ है। जब बाइबल में बोला तो मैं आजाद हूं, जब बाइबल में बोला कि सारे गुमराह हैं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं भी गुमराह हूं और बाकी आप सब भी, क्योंकि बाइबल ने बोला। और फिर बाइबल ने रात को भी बताया है, पौलुस ने जब ये लिखा तो उसने अपने ऊपर नहीं डाला है, उसने कहा लिखा है। उसने कहा, और लिखा किसने? दाऊद ने। जाके मुझ पे गुस्सा आ रहा है, दाऊद से पूछो। अगर आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है, भाई पौलुस से पूछो, उसने लिखा है। मैंने तो पढ़ के सुना है। अगर वहां पे गुस्सा ठंडा नहीं होता है, दाऊद को पकड़े जाके, भाई आपने ऐसा क्यों लिखा है? अगर दाऊद में गुस्सा ठंडा नहीं होता है, फिर खुदा तो पूछो, भाई ऐसी तो तेरे को हमने ऐसी निकम्मे तो नहीं है। फिर वो बताएगा, फिर वो बताएगा जो आप हो, फिर वो बताएगा जो आप हो हकीकत में, क्योंकि वहां पर सारे पर्दे खुल जाते हैं। वहां पर हर चीज खुली और बेपर्दा है, हर चीज वाज़ेह नजर आती है। आमीन। सो यहां पर वापस आइए, इनका ईमान नहीं बढ़ सका है। मौज से देखकर इनका ईमान वैसे बढ़ता कैसे? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना अगर इसी से दुश्मनी हो, हाँ? अगर इस कलाम के साथ दोस्ती ना हो, ये कलाम अच्छा ही ना लगे, ये कलाम सुनते भी कानों को तकलीफ दे, दिल को तकलीफ दे, अंदरों आंदरा खिंच पा रहा हो, फिर कैसा लगेगा? फिर ईमान कैसे बढ़ेगा? हाँ, कैसा लगेगा? कलाम सुनते हुए अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है, अगर आपको पादरी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ भी फायदा देने वाला नहीं। आप लानत लेकर जाएंगे, बरकत नहीं। आप पहले से ज्यादा लानती होकर यहां से निकलेंगे। कहां निकले? खुदा की हजूरी से। कलाम सुना था या नहीं? क्या सुना था? गुनाह तेरे दरवाजा पर। मैं भी आपसे कह रहा हूं, गुनाह आपके कानों के पास दबका बैठा है, दिल पर बैठा है, आंखों पर बैठा है, इस पर गालिब आओ। लेकिन जब आप भाग जाएंगे, पक्के लानती होंगे, जैसे कायन लानती हुआ और उस पर हैवान की छाप हुई है। जब जब कोई कलाम को रद्द करता है, हैवान की छाप उसके ऊपर आती है, और वो बंदा कहे जी मैं खुदा दा बंदा, खुदा मेरे ना राजी है। अपने आप को तो चकमा दे सकता है, मुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे यहां से नजर आ रहा है कौन किस स्टेज पर काम कर रहा है। कलाम से दुश्मनी करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यीशु ने ऐसा बोला है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और यीशु कौन? यीशु कलाम किसके पास है? कलाम पादरी के पास है। यहां पर थोड़ा सा यहां तो अच्छा लगाएं, कलाम यहां पर है। अगर इससे नफरत है, आपको खुदा से नफरत है। अगर इससे प्यार नहीं है, आप खुदा से प्यार नहीं कर सकते। ये मैं आज दूसरी दफा इस मसला से कह रहा हूं, और ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। बचना है तो शुरू कर दे मुझसे प्यार करना। बचना है, मेरी इज्जत करना शुरू कर दे, धमकी समझे या जो भी समझे, ये आपके फायदे के लिए होगा। आप सरफराज भी होंगे, आप बरकत भी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी भी पाएंगे। आमीन। क्योंकि यीशु ने ऐसा बोला है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, बोला या नहीं? जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है, वो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है। ये बाइबल है। तो आप बाइबल से भाग कर नहीं कह सकते खुदा मुझसे राजी है। पादरी ताड़ को राजी नहीं थे, खुदा कैसे हो सकता?
मैं आपसे राजी नहीं हूं। ये मैंने शुरू में आपको पूरी बात बता दी। खुदा कैसे हो सकता है? अगर खुदा चाहते हैं, खुदा को राजी करना चाहते हैं, फिर बुड़बुड़ाना छोड़िए। बुड़बुड़ाना, दिल की हट धर्मी को छोड़िए, ताबे होने का सोचिए। ताबे होंगे, ताबे फरमा होंगे, ताबेदारी करेंगे, इज्जत पाएंगे, शोहरत पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अगर यह करना मुश्किल है तो अगला काम भी मुश्किल है। सो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 14वें बाब में आइए जरा, क्रूस की किताब 14वें बाब की 5वीं आयत से पढ़िए। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली वो लोग चल दिए, मतलब वो लोग निकल के चले गए, मतलब कौन? इस्राएली निकल गए। आगे, तो फराउन और उसके खादमों का दिल फिरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, यानी कि असर छाड़ देता है। पहले मैं टाइटल में शुरू में क्या था? फिरौन जाने की इजाजत देता है, और जब ये लोग निकल गए तो दिल में क्या आया? तो कहने लगे कि हमने ये क्या किया असा की कीता है कि इसराइलियों को मुफ्त मुला काम करन डे सन, नौकर सन, गुलाम सन, इन्नी देर तो साडे पट्ठे पा रहे सन, इट्टा पा रहे सन। असा की कीता है? फिर क्या हुआ? इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया। उसने अपना रथ क्या किया? तैयार करवाया। और ये जो रथ वाला सीन है, ये आपको कुज़ात की किताब में जोड़ेगा, जो इन तीनों चारों हवालों को लिंक करेगा। ये वाला रथ वाला सीन है। यहाँ पर तकरीबन 600 रथ जो है ये फिरौन निकलेगा लेकर, और वहां पर कुज़ात की किताब में आप सिसरा को देखेंगे, वो बनी इस्राएल पर चढ़ने के लिए आता है, उनको मारने के लिए आता है, तकरीबन 900 रथ लेकर आता है। तो ये वाला सीन आपको मतलब कनेक्ट करेगा आपके हवालाजात को, जो मैंने आपको बताए। आगे पढ़िए। और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया जी, और उसने 600 चुने हुए रथ 600 चुने हुए रथ, बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को, पहले भी दिल को सख्त करता था खुदा, अब क्यों किया है? क्योंकि अभी तो पेलोठे मारे थे, पर ये अभी तक जिंदा है। अभी तक ये मतलब इस पर गीत लिखा, पता नहीं वो किसने, सतराम भट्टी ने लिखा जी। पैर में कंडा चोप देंगे, वैरियन के पैरी कंडा चोप देंगे, अपने नगा के बाकी डोब देंगे। ये उनको डुबोने के लिए लेके जा रहे। वैरियन की पैरी कंडा चोप देंगे, अपने नगा के बाकी। अब ये तैयारी चल रही है। अब तैयारी, दिल सख्त कर रहे हैं, दिल सख्त होगा। कलाम सुनते सुनते ज्यादा दिल सख्त होता जाएगा, दिल सख्त होता जाएगा। ये साड़ी जान ही नहीं छाड़ता। जदों आंदा ला पा करके रख देंगे, मतलब आप मरने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आपकी तबाही का धुआं बिल्कुल उठने वाला है। मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको फील करने की कोशिश करें। अगर दिल सख्त होता जाएगा, मतलब पहले सख्त था, फिर सख्त था, फिर सख्त था, मतलब क्या? 10 दफा तो पहले दिल सख्त किया खुदा ने इसका, फिरौन का 10 दफा किया, अब 11वीं दफा फिर किया। अब इनको लेके जाएगा ताकि इनको वहां पर डबो कर मार सके। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ? इनके दिल के अंदर विचार कैसे आए कि इतना बड़ा तो कहराम मिस्र के अंदर मचा हुआ था, पेलोटे मरे हुए हैं, जानवरों के भी, हैवानों के भी और इंसानों के भी। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें मातम नहीं था। तो सारे मातम को छोड़कर क्यों दिल के अंदर ख्याल आया? एक तो खुदा ने दिल सख्त किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये चंगा भला ही काम कर साड़ी खिदमत कर रहे सन, ते खिदमत करते करते इन्होंने छुट्टी कराती। काम करना। अब थोड़ा सा इसको देखिए, हर घर के अंदर मातम है। जानवर मरे हुए, जानवर, इंसानों के बच्चे, और ये सारे के सारे सरदारों को बिठाता है रथों के ऊपर, और सारे के सारे। अब घर के अंदर कौन कौन है? औरतें हैं,
और बच्चे हैं। हर घर के अंदर मातम है, हर घर के अंदर रोना है, और ये बड़े बड़े सारे के सारे निकल गए। अब मिस्र की हालत देखिए क्या चलेगी। बड़े जितने हैं वो सारे समंदर में गर्क होंगे, ना कोई उनको दफनाने वाला, ना कोई इनको दफनाने वाला। मिस्र पर क्या गुजरी है? हाँ, मिस्र पर क्या गुजरी है? सुपर पावर है, ये सरफराज है, ये किसी को मानते ही नहीं है। खुदावंद कौन है? मैं उसे जानता नहीं, आप पता चला कौन है। आप तो इसे समझ में आया होगा, खुदा की नुमाइंदे है। जब बंदे को कड़िक्की लगती है, फिर कड़िक्का लगता है, फिर कड़िक्के पर कड़िक्का लगता है, फिर बंदा छूट नहीं सकता। अब तक तू मेरे सामने नीचा दिखाई, मतलब नीचा नहीं होगा, कदों तक नीवा नहीं होगा। पंजाबी में कहते हैं बकरे दी मां कदों तक खैर मनाएगा, आखिर एक दिन छुरी के नीचे आना पड़ेगा। आपको मुझे खुदा के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी मखलूक है। कितनी देर तक घमंड में जिंदगी बसर कर सकते हैं, कितनी देर उसके सामने अकड़ सकते हैं? आखिर एक दिन हमें उसके कदमों में झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसने बनाया ही हमें इसलिए ताकि हम उसकी हम कर सकें। आमीन। दूसरी बात एक और, इनके दिल में विचार क्यों चला? क्योंकि इस जमाने के अंदर जब मिस्र का दौर था, तो तब एक खुदा एक जगह पे नहीं होता था। पिछले पैगामों में मैंने बताया कि 10 तो खुदा इनके बड़े थे, और इनकी मतलब हर बंदे को पता था कि हमारे खुदा का ये वाला एरिया है, इसमें ये पावरफुल होता है, इस एरिया के बाहर जाएंगे दूसरा खुदा होगा, ये हमें कुछ नहीं कर सकेगा। इनका ये ख्याल था, विचार था कि इनका इस्राएलियों का खुदा तो यहां पर तो पावरफुल हुआ है, अब ये बाहर चले गए हैं मिस्र से, अब वहां पर जाकर इनको पकड़ेंगे और पकड़ के फिर वापस लेके आएंगे। लेकिन नहीं था जानता कि इनका खुदा हर जगह पे मौजूद होता है। इनका खुदा आप किसी भी जगह पे इनको पकड़ नहीं सकते। और आपके लिए मेरे लिए फख्र की बात है, हम उस खुदा को मानते हैं जो महदूद नहीं है कि इस मंदिर में या इस खाना में इस जगह पे वो मिलेगा, इस जगह पे नहीं मिलेगा। हमारा खुदा हर जगह पे अवेलेबल है और एनी टाइम अवेलेबल है। आप कभी भी जाओ, किसी भी वक्त जाओ, वो आपके साथ मुलाकात करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप दिल के साथ उसके सामने झुको। तो ये इनकी भूल थी। मिस्र में ये खुदा ने साबित किया कि तुम्हारे खुदाओं की कोई औकात नहीं है, मैं ही खुदा हूं। ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही खुदा, और उसका नाम यहोवा है। वो हर जगह पर मौजूद है। और नए आदनामे में बताया गया है कि वही यहोवा खुदा जमीन पर उतरता है, एक जिस्म इख्तियार करता है जिसका नाम यीशु रखा गया है। और यीशु के बारे में लिखा गया है वो कल, आज, बल्कि अब तक यस्सा है। हमारा फख्र उस खुदा पर है। ये दुश्मन, ये इब्लीस हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक कर भी कह सकता है, हाँ, जब ये ज्यादा तकलीफ दे। मैंने आपको बता दिया, जब ये हमारा पीछा करे तो आना किस लिए बताया नहीं? वैरियां दे पैरी कंडा चोप देंगे, अपने नगा के बाकी। ये किस लिए हमारे पीछे आ रहा है? ये डूबने के लिए आ रहा है, ये बर्बाद होने के लिए आ रहा है। शैतान भाई सुन लो, आपका यही अंजाम। अगर आप हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हो तो आपका अंजाम सिर्फ बर्बादी है, तबाही है। आप आज लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कल आपने होना है। दी एंड आपका यही है। हम तो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, हम तो स्वर्ग में पहुंच चुके। आप क्या कर सकते? आपकी रसाई वहां तक नहीं है, आप हमारे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, अगर करोगे, आने की कोशिश करोगे, आओ, आपको वेलकम करते हैं बहरे कुलजम में मरने के, क्योंकि आप इसके आगे नहीं जा सकते। अगली बात पढ़ते हैं 15वें बाब में। देखिए, बातें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। ये सारी पढ़ने वाली हैं, सीखने वाली हैं, बड़ी ही ज्यादा मजेदार स्टोरी है। आप इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि मैंने तो 2-3 आयतें यहां से पकड़ी हैं, 2-3 यहां से पकड़ूंगा, फिर बात करके पैगाम को एंड करूंगा। 15वें बाब में आइए, 15वें बाब की पहली ऐसे पढ़िए। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावन के लिए ये गीत गाया। मूसा ने
और बनी इसराइल ने खुदावन के लिए ये गीत गाया। कौन सा? और यूं कहने लगे, ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा। इसकी ट्यून बना सकते हैं? ये गीत है, मैंने आज तक नहीं सुना किसी से। ये गीत बाइबल का गीत लिखा होगा। मैं खुदा की सना गाऊंगा, हम तो उसकी किए जाऊंगा। गा सकते हैं? मैं खुदावन की सना गाऊंगा, हम तो उसकी किए जाऊंगा। क्यों हम करनी है? वजह आगे जो काम किए, वजह क्या है? आगे जो मूसा काम- कर रहे, बनी इसराइल कर रहे, लेकिन साथ बुड़बुड़ा भी रहे, साथ गीत गा रहे, गीत गा रहे और साथ में बुड़बुड़ा भी रहे। पीछे पढ़ के 14वें बाब में पढ़े, बुड़बुड़ाते हैं मूसा पर, खुदा पर। हांडियां दे कोल ही मार देना जो गोश्त खा रहे थे, हांडियां दे कोल ही देखते आगे गीत गाउन रहे। काम बड़ा पावरफुल हुआ, आमीन। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं हालत कैसी है, हालत ऐसी है जैसे हालत कैसी है। और तो गीत गाउन रहे, जैसे आपने बड़ी दफा क्या है कि जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, सारी दुनिया चाहिए। इस तरह यार जो भी हिंदी संत अब इसको देखिए, थोड़ी सी बात करते इस पे फिर एंड करते हैं। मैं खुदाम की सना गाऊंगा, वजह क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ है। आगे पढ़िए। और उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। उनके गाने की वजह ये है, उनके गाने की वजह से। काश हमारी जिंदगी में भी ये फिरौन और शैतान डूब के मर जाए, फिर हम गीत गाएं। हाँ? फिर गीत गाएं, फिर चस आए, हाँ? फिर हम करने का भी स्वाद आएगा। सांप अंदर रख के फिर गीत गा रहे हैं। सांप अंदर बैठा हुआ और गीत गाया जा रहा है। बुड़बुड़ाना अंदर रखा हुआ है, नफरत हसद अंदर रखी हुई, और गा कह रहे गीत गा रहे। खुदा को खुश कर रहे। ऐसा नहीं चलेगा। खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं और उसकी जो हमदो सुना है वो भी दिल से करनी पड़ेगी, आमीन। रूह और सच्चाई से करनी पड़ेगी, आमीन। क्योंकि वो ऐसे परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे। और रूह कब आता है, या रूह कौन है? रूह खुदा खुद है और सच्चाई खुदा का कलाम है। रूह कौन? रूह खुदा खुद है। खुदा चाहता है कि पहले बंदा मुझे अपने अंदर रखे और फिर कलाम पर अमल करे, फिर उसकी प्रस्तुत करे। लेकिन शायद आज तो हजारों लाखों में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो खुदा को अपने अंदर रखता हो और फिर कलाम पर अमल करता हो और फिर वो हमद करता हो। क्योंकि खुदा ने बड़े काम किए हैं, छोटा काम नहीं किया। खुदा का एक भी काम छोटा नहीं है। खुदा बड़े से बड़े काम करता है। आगे पढ़िए। खुदावंद मेरा जोर और खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई मैं करूंगा। उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का वो खुदा मेरे है। बाप का खुदा मैं है, उसकी बुजुर्गी मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। आमीन। आमीन। यहां पर इस बात को समझिए, इन आयतों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वाला हिस्सा शुरू में तारुफ में मैंने आपको बताया था कि इस बाइबल को, पुराने अहदनामे को तनाख बोला जाता है। बताया या नहीं? तनाख बोला जाता है। फिर तनाख के 3 हिस्से बताए हैं, जिसको पहले को हमने तौरात बोला है या तोरा बोला है, फिर हमने नोईम बोला है और फिर तीसरे को हमने खतोईम बोला है। तो तीनों को जोड़ने के लिए यही एक आयत है, ये वाली आयत है। अब इसमें से आपको एक चीज दिखाता हूं। दोबारा से इस दूसरी आयत को पढ़िए जरा। इसको खुदावन को आपने यहोवा पढ़ना है। यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा, सारे बोलिए, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा जोर, जोर, यहोवा मेरा जोर और राग है। और राग है। कितना उसको राग को अलापते हैं यहोवा को पूरे दिन में? अपने आप से सवाल करना है। अगर वो हमारा राग है तो कितना अलापते हैं इस यहोवा को। अगली बात, वही मेरी निजात भी ठहरा, वही
मेरी निजात, वही मेरी निजात भी ठहरा, वही मेरी निजात भी ठहरा। अब ये जो निजात है इसको समझना है। निजात के लिए जो इब्रानी लफ्ज यूज होता है वो यशवा है। इब्रानी लफ्ज यशवा। यहोवा मेरा जोर और राग है, वही मेरा यहोशुआ या यशवा ठहरा। और यशवा कौन? यस्सु, यस्सु मसीह का ओरिजिनल नाम यहोशुआ। यहोशुआ हमारी निजात है, यहोशुआ हमारी निजात है, क्योंकि यहोशुआ के बगैर कोई भी निजात पा नहीं सकता है। यहोवा हमारा जोर है, हमारा राग है, और यहोशुआ हमारी निजात है। उसके बगैर कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है। यीशु के बगैर कोई भी चीज कंप्लीट। तो तोरा के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं कि यहोशुआ ही निजात है, यीशु ही निजात है, जिसने इनको मुल्क मिस्र से बाहर निकाला है। आमीन। फिर दूसरा हवाला इसके साथ देखिए, नबियों की किताबों में से यशाया की किताब निकालिए, यशाया 12वां बाब निकालिए, उसकी दूसरी आयत पढ़िए। देखो खुदा मेरी निजात है, देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा, मैं उस पर तवक्कल करूंगा, ना डरूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूद है। सरूद रात को ही बोला जाता है। आगे पढ़िए। और वो मेरी निजात हुआ है, और वो मेरी निजात हुआ है। यहोवा खुद मेरी निजात हुआ है। आपने पढ़ा है, तौरात में पढ़ा है, नबियों की किताबों में पढ़ा है। ये आयत ये इनको जोड़ रही है, नबियों के पैगाम को, मूसा के पैगाम को ये आयत लिंक कर रही है। एक और हवाला पढ़िए, ज़बूर की किताब 118 नंबर ज़बूर देखिए, ज़बूर 118 उसकी 14 आयत पढ़िए। खुदावन मेरी कुव्वत, खुदावन मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, और मेरा गीत है, वही मेरी निजात, वही मेरी निजात भी हुआ। आपने देखा दाऊद इसी राह को लापते हैं। उसे समझ में आ चुका है कि हकीकत में यहोवा ही मेरी निजात है, यहोवा ही यीशु है, वही मेरे लिए यीशु बने, यहोवा ही मुजस्सम हुआ है ताकि मैं और आप निजात पा सके। आमीन। और इसी को आप मुकाशवा किताब में देखिए 15वें बाब में। मुकाशवा किताब में आइए 15वें बाब में, 15वें बाब की पहली ऐसे पढ़ने। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों के जी देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। आगे फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा, जिसमें आग मिली हुई थी, जो उस हिवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे जी, उनको उस शीशे के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और आपने इस बात को समझना है कि जो कुछ मिस्र से निकलते हुए हो रहा था, उसकी फाइनल जो तस्वीर है वो यहां पर पाई जाती है। वहां से भी गुनाह, मिस्र से लोग निकल रहे थे और अपने मुल्क की तरफ रवा दमा हुए, और वहां पर उन्होंने जाकर गीत गाया कि फिराउन उसकी फौजें मर चुकी हैं। और यहां पर इस 15वें बाब में भी आप पाते हैं लिखे, जो गालिब आए हैं उनको उस शीशे के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े देखा, और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत, कौन सा? वही जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जो वहां पर पढ़ा गया, हकीकत में वो आसमानी गीत था जो उन पर जाहिर किया गया है, और उन्होंने नबूवत के तौर पर गाया है कि खुदा फाते है, वही हमारी निजात ठहरा है, और वही यहोशुआ है जो हमको यहां से उठाकर आसमान पर लेकर जाने वाला है। जैसे मिस्र से उसने निकाला है, वैसे उसने गुनाह से निकाला है, और वैसे ही जैसे उनको किनान के अंदर लेकर गया है, हमें आसमान पर लेकर गया है। जो गीत वो गा रहे थे, वही गीत हम भी गाएंगे आसमान पर जाकर। पढ़िए इसको थोड़ा सा,
और खुदावन के बंदा मूसा का गीत और बरा का गीत गा गा कर कहते थे ऐ खुदावन खुदाए कादर, ऐ खुदावन कादर मुतलिक तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अजली बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावन कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है, सिर्फ तू ही कदूस है। और सब कौमें तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम कोई ये नहीं कहेगा फिरौन की तरह खुदा कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता। खुदा सबको अपना आप जाहिर कर देगा, सबको दिखा देगा कि मैं कौन। आखिरी वाला जो मैंने इसके साथ लिंक किया हुआ है, मुकाशफा की किताब 19वें बाब में इसकी पहली 2-3 आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि अब हम इस फिरौन से निजात पा चुके हैं। हमारे पीछे जो चढ़ा हुआ था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले चैलेंज दिया है, ये डूब चुका है, ये आग और गंधक की झील में जा चुका है। अब हम कह सकते हैं क्या? इससे पहले नहीं। जब तक ये शैतान आपकी जिंदगी में डूब के मर नहीं जाता है, आपका हालेलुया कहना बेकार है। आपका हालेलुया कहना या मीटिंग प्रेजाइड करते हुए खड़ी मुड़ी हालेलुया हालेलुया कहना बेकार। क्यों? क्योंकि शरीर अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया किस बात? शरीर अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया किस बात की है? कि खुदा सानू तो इनू बाहर नहीं निकलन देता। इस बात में खुदा की तारीफ है। खुदा की तारीफ तब जब शैतान पांव के नीचे, फिरौन समंदर के अंदर और शैतान गंधक के अंदर, फिर हालेलुया बनता है। आमीन। तो आसमान पर तो हालेलुया हम कहेंगे, क्या जमीन पर भी कहेंगे? जमीन पर भी इसको अपने पैरों के नीचे रखेंगे? अगर रखेंगे तो खुदा ने तो बड़े बड़े काम किए हैं। आप आज भी मूसा का गीत गा सकते हैं। आसमान पर तो बेशक हम जाकर गाएंगे, लेकिन आज इस जमीन पर भी हमें गाना चाहिए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया है, अपने बेटे को भेजा है, हमारे लिए वो कुर्बान हुआ है। उसने सलीब पर बलिदान होकर हमें आजाद किया है, गुनाह से आजाद किया, शैतान को रद्द किया, उसको मारा है, उसको कुचला है। जरूरत इस बात की है हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर इस शैतान को अपने पांव के नीचे रखें और खुदा के साथ मुलाकात करें। आमीन। खुदा के नाम के वसीले मुझे और आपको बहुत बरकत बख्शे। आमीन।